Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। तो आज हम किस चीज़ पर बात करेंगे? वही जो हमारा अब तक चला आ रहा है। हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारा मेन टॉपिक है जो कुछ लेक्चर से मुसलसल चला आ रहा है। तो आपको पहले भी मैं वीडियोस में अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके बुक के अंदर इंक्लूड है वो पांच ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 3 हम पढ़ेंगे। कौन है जी? क्रोमियम है, मैंगनीज है और कॉपर। तो क्रोमियम और मैंगनीज पर हम बात कर चुके हैं, तो आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे? आज हम कॉपर पे बात करेंगे। तो कॉपर को हम आज डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर उसी तरीके से आपके सामने एक जिस तरह की पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंबल इस्तेमाल होता है ना, उसी तरह यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मैं बना चुका हूँ यहाँ पर। सही, कॉपर को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है? Cu इसका हमारे पास सिंबल है। सही, नाम क्या है जी? कॉपर। क्लियर है? अब कॉपर का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 29 और इसका एटॉमिक मास क्या है? वो हमारे पास है 63.5। क्लियर है? ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब जाते हैं सबसे पहले इसके हिस्ट्री की तरफ, और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी अजीब है। इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये कॉपर इसका नाम है। चलें हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। देखें, ये इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट है जो नोन टू प्री हिस्टोरिक पीपल। हिस्ट्री से पहले, जहाँ तक हिस्ट्री लिखी गई है उससे पहले से लोग इसके बारे में जानते थे। नोन टू प्री हिस्टोरिक पीपल। ये पता भी नहीं है कि कितने हजार साल पहले से लोग इसको मतलब इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सही, तो लेकिन जो इसको इसके ओर्स हैं वो डिस्कवर किए थे, उसके ओर्स को डिस्कवर किया था। सही, इसके ओर्स को यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया था। किसने? यूरोपियन एक्सप्लोरर्स। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने जो है ना इसको क्या किया था? वो एक्सप्लोर किया था। ये जो उसके और पहले ये एलिमेंटल फॉर्म में पता नहीं कितने टाइम से ये यूज़ होता चला आ रहा है। तो ये इसके बारे में कुछ हमारे पास था। अब जाते हैं कहाँ से नोन टू प्री हिस्टोरिक पीपल। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि ये गुमान किया जाता है कि ये वो फर्स्ट मेटल था जो इंसान ने इस्तेमाल किया था। याद रखें, ये बिलीव किया जाता है। सही सही, प्री हिस्टोरिक पीपल को ये पता था ना, ये वो इस्तेमाल करते थे। तो गालिबन ये वो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट मेटल जो किसने, जो इंसान ने इस्तेमाल किया था। किस मकसद के लिए? आर्टिकल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। आर्टिकल्स बनाने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट इस्तेमाल हुआ था वो ये था। समझ में आ रही? और इसका सबूत कहाँ से आया है? इसका सबूत, इसका प्रूफ आया है बाकायदा। कहाँ से आया है? ये एंशियंट सिविलाइजेशन से आया है।
जितने भी एंशंट मतलब जिसको हम गंदारा कहते हैं या इजिप्ट के कहते हैं ऐसे ना, बरसगीर में या यहाँ पर हम उसको गंदारा मतलब कहते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन से इसका अगर उसकी जो कंडरात वगैरह खोले गए हैं ना, और वहाँ पर जो बर्तन वगैरह मिले हैं वो किसके मिले हैं, वो कॉपर के मिले हैं। सही। और कितने टाइम से, कितने हज़ार साल पहले वो इस्तेमाल होते थे, ये अभी तक नोन नहीं है, लेकिन मतलब बहुत पहले से। अब ये एंशियंट सिविलाइजेशन की हम बात करें तो ये कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, इसमें इजिप्ट की एंशियंट सिविलाइजेशन है, इसमें इजिप्ट की हमारे पास है, इसमें एशिया माइनर का है हमारे पास, सही। इसमें चाइना की हमारे पास सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, चाइना की सिविलाइजेशन, सही। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न यूरोप की है, साउथ ईस्टर्न यूरोप इसकी सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी। इनके अलावा हमारे पास साइप्रस की है पुरानी सिविलाइजेशन, सही। इसके बाद हमारे पास क्रीटी की है। अब आप कहेंगे कि क्रीटी क्या चीज़ है, तो क्रीटी हमारे पास ये ग्रीस का एक आइलैंड है, सही। याद रखें, मैं आपको बताता चलूँ कि क्रीटी क्या है। ये ये हमारे पास एक आइलैंड है इन ग्रीस, ग्रीस का एक आइलैंड है हमारे पास, समझ में बात आई। इनके अलावा हत्ता के जो नेटिव अमेरिकन हैं उनको भी ये नोन था, नेटिव अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन को भी ये मतलब वो भी इसको इस्तेमाल करते थे, समझ में बात आई। अब इसका नाम ये जो आया है कॉपर, ये कहाँ से आया है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो नाम है वो साइप्रस से आया है। इसका नाम कहाँ से आया है, इसका नाम आया है साइप्रस से, ये इसका नाम साइप्रस सिविलाइजेशन से आया है। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में था, सही। अब दूसरे प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, जिस तरह हमने दूसरे की पढ़ी हैं, दूसरे ट्रांजिशन मेटल की। तो सबसे पहले हम कलर पे बात करते हैं, इसका कलर क्या है, तो इसका कलर हमारे पास है जी, वो है ब्राउनिश रेड। क्या है हमारे पास इसका कलर, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह अरेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, ब्राउनिश रेड इसका कलर। अच्छा जी, ये क्या हमारे पास एक शाइनी मेटल है, क्लियर है, हार्ड भी है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि हर एक मेटल की अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। बाकी तो सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ कॉमन होते हैं ना, मतलब कॉइनेज है या हार्ड है, लेकिन कोई एक होती है जो ख़ास होती है, और इसमें क्या है, कॉपर में क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है। इसमें बिजली बहुत ज़्यादा गुजरती है, और इसी वजह से इसके यूजेस भी इसी मकसद के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। अभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास कॉपर,
ये ये आपको पता हो। अच्छा जी, दूसरी इसकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से हमारे पास, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है दूसरे एलिमेंट्स के बारे में? एबंडेंस। तो इसकी एबंडेंस मतलब बाकियों से कम है, और इसका रैंक जो है वो क्या है जी? वो 26 नंबर पे है अर्थ क्रस्ट में। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं जी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है 1085। हमारे पास क्या है इसकी अबंडेंस? 1085 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे की तरफ जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास क्या है? 2562 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, वाटर के मुकाबले में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर से कम। स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्या है? किसी चीज़ की डेंसिटी को हम वाटर के साथ जब कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास है 8.95। ये अकरंस की बात करते हैं, जिस तरह हमने दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की है, तो अकरंस इसकी क्या है? अक्रंस का मतलब है कि नेचुरली ये किन हालात में, किन स्टेट्स में पाया जाता है। तो अक्रंस की हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सही। और अक्रंस से हमारा मुराद क्या होता है कि किस स्टेट में पाया जाता है? तो याद रखें दोनों स्टेट्स में ये पाया जाता है। अनलाइक मैंगनीज, ये हमारे पास फ्री स्टेट में भी मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो फ्री स्टेट में भी मिलता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। ये हमारे पास कंबाइंड स्टेट में भी। अब कंबाइंड स्टेट तो आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं जी? ओर्स कहते हैं, सही। और इनके ओर्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, एक्सप्लोर किए थे? यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने, सही। तो उनके पास पैसा था, तो वो चीज़ों पे रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो उन्हीं के दौरान ये डिस्कवर किए थे। अच्छा, तो ओर्स इसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट ओर्स हैं। तो सबसे पहले इसका जो ओर है वो हमारे पास है मेलाकाइट। मेलाकाइट इसका ओर है, जिसका फार्मूला हमारे पास है CuCO3, सही, डॉट CuOH होल 2। ये हमारे पास। दूसरा हमारे पास एजोराइट है, और वो भी तकरीबन यही चीज़ है, एजोराइट। एजोराइट भी यही चीज़ है, CuCO3। बस इसमें क्या है, ये हमारे पास दो होते हैं। क्या होते हैं जी? ये 2CuCO3 डॉट CuOH होल 2, ये होता है। इसके बाद है चेल्कोसाइट हमारे पास है। ये इसका और है चेल्कोसाइट। ये तो डिफरेंट होता है हमारे पास, मतलब ये है Cu2S। और इसके अलावा कॉपर पाइराइड भी है। और हमारे पास क्या है?
Cu.Fe, इसमें आयरन भी होता है इसके साथ, और S2, ये हमारे पास इसके ओर्स हैं। सही। चले जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह हमने पिछले ट्रांजिशन मेटल का पढ़ा था, तो इसमें भी हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं, इसके जो सब टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, तो बाकी में किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, तो इसमें सिर्फ 2 सब टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास 2 सब टॉपिक्स हैं इसमें। एक हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा हमारे पास इसके कुछ आसान किस्म के रिएक्शंस जिसमें ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इसके कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास सबसे पहले हम किस पे जाते हैं? हम सबसे पहले इसके 2 सब टॉपिक्स में पहला वाला जो सब टॉपिक है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कितने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ये पता आपको चलता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो चले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ से पता चलता है कि इसकी हमारे पास कितने, ये पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? AR आर्गन कोर है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 3D10 है, और 4S1 है। इसका ये असल में 3D9 होता है और 4S2, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़कर यहाँ जाता है, तो 3D10। ये चीज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर हम वहाँ पढ़े, हमने बात की है, तो क्रोमियम पर है और कॉपर पर ये चीज़ वहाँ पर पाई जाती है। तो अच्छा, इसकी ये जो वाले हैं ना वैलेंस शेल, मतलब ये 2 शेल, ये हम बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अकेला चला जाए तो +1, अगर इसके साथ यहाँ से भी कोई एक चला जाए, तो दोनों मिल मिलाकर क्या होते हैं, +2। सही। लेकिन ये देखिए +1 भी शो कर रहे हैं, +2 भी शो कर रहे हैं, ज़्यादातर ये यही +1 और +2 शो करते हैं। लेकिन इसका जो +1 है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह +2 भी स्टेबल है, लेकिन +1 एक हालत में ज़्यादा स्टेबल है और +2 दूसरी हालत में ज़्यादा स्टेबल है। तो इसी पर आगे बात करते हैं। हमारे पास जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सबसे पहले उसमें क्या है जी, उसमें है +1 स्टेट। सही। उसके बाद हमारे पास है जी +2 स्टेट। इनके अलावा कुछ हद तक +3 भी शो करता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन ये थोड़े कम। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्टेबल हैं सॉलिड स्टेट में। सही। ये हमारे पास, तो इन दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों इनको कहते हैं प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कॉपर। प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये कॉपर के ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन, ज़्यादातर यही होते हैं। अब जो +1 है, ये हमारे पास क्या है, इन जहाँ कॉपर +1 है, जिन कंपाउंड्स के अंदर, उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को क्यूप्रस कंपाउंड्स कहते हैं। क्यूप्रस कंपाउंड्स इनको कहते हैं, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं?
सबसे पहले याद रखें वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इसलिए होगा, आप यहां देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद बाकी क्या है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ये डायामैग्नेटिक होता है। दूसरा हमारे पास जो ये कलरलेस होता है, क्या है, कलरलेस। अब आप पूछेंगे कि ये कलरलेस क्यों होता है, ये देखिए कलरलेस इसलिए क्योंकि इसमें ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड अप है, कोई हमारे पास सिंगल वाला नहीं है। सही। कलर तो एक्साइटेशन पे डिपेंड करती है, तो ये कोई एक्साइटेशन इसमें, डी डी एक्साइटेशन इसमें नहीं होती, इसको डी डी ट्रांजिशन भी कहते हैं, नहीं होती इसमें, ये सारे पेयर्ड हैं, कंप्लीटली फेल्ड है। तो इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इस हालत में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में से कंपाउंड ये होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। लेकिन किस हालत में है, जब हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में हो। सही। ये कंपाउंड्स किस, जिन कंपाउंड्स के अंदर +1 है ना, कॉपर का +1 स्टेट में, वो सॉलिड सॉलिड स्टेट में हो, और दूसरा टेम्परेचर कम हो, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पर। ये देखिए, तो ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बात। सही। स्टेबल तो होता है लेकिन सॉलिड स्टेट में, और जब टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर ना जाए उन हालतों में। अब क्यूप्रस कंपाउंड की कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड है, Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड को अगर आपको याद हो, हमने कहाँ डिस्कस किया था, हमने फिलिंग सोल्यूशन में, जब ये हमारे पास बना था ना, तो हमने यहाँ पर वहाँ पर पढ़ा था। एक हमारे पास जी ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, CuCN, तीसरा हमारे पास क्या है, CuBr, एटसेट्रा। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्यूप्रस कंपाउंड्स। +2 की हम अगर बात कर लेते हैं तो इनको कहते हैं जी क्यूप्रिक कंपाउंड, इनको कहते हैं क्यूप्रिक कंपाउंड। क्यूप्रिक कंपाउंड को कहते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है, ये तब हमारे पास +2 होता है जब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला जाए, तो इसको +2 कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो लिहाजा हमारे पास थोड़ा बहुत ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसका पैरामैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक हुआ, फेरी, फेरी पैरामैग्नेटिक, मतलब बहुत कम पैरामैग्नेटिक। कम वाले को क्या कहते हैं, फेरी कहते हैं। दूसरा ये कलर्ड होते हैं, इनके जो कंपाउंड है ना, उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन डी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उड़कर यहाँ आ सकते हैं, फिर वापस जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब जाने के लिए लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो बाकी कलर्स ये रिलीज करते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री कलर, यहाँ पर हमारे पास कलर बन जाते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इनके कंपाउंड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनके कंपाउंड हमारे पास हैं कॉपर ऑक्साइड, या इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है CuF2, ये जे क्यूप्रिक फ्लोराइड हमारे पास है। इनके अलावा हमारे पास क्यूप्रिक क्लोराइड भी है। सही। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट भी है। सही।
और कॉपर सल्फेट भी है, CuSO4। इनके अलावा और भी कंपाउंड है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब आते हैं +3 पर। तो ये कम ही होता है, क्या ये कम ही होता है, ज़्यादा मकदार में नहीं पाया जाता। समझ में बात आई? तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस हालत में जो कंपाउंड मिलते हैं इसको क्यूपरेट कंपाउंड्स कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? क्यूपरेट कंपाउंड्स। मैं छोटा स्पेलिंग लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर फिर जगह कम बचती है। तो ये क्यूपरेट कंपाउंड जिसमें ये +3 स्टेट में होता है, और क्यूपरेट कंपाउंड मोस्टली हमारे पास ज़्यादातर क्या है, बल्कि सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं तकरीबन। क्या है जी? वो ऑक्साइड्स हैं। समझ में आता है? तो इसकी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड है? कुछ फ्लोराइड्स भी हैं लेकिन ज़्यादातर क्या है, ऑक्साइड्स हैं। थोड़ा बहुत क्लोराइड्स भी हैं। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है के CuO। इसको कहते हैं हमारे पास पोटेशियम कॉपर, पोटेशियम क्यूपरेट इसका नाम है। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्यूपरेट। मैं थोड़ा सा नाम इसका लिख लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, थोड़ा सा ना अहम है। क्यूपरेट, ये इसका नाम है जी। सही। और ये होता क्या है? एक ब्लू ब्लैक सॉलिड, ब्लू ब्लैक सॉलिड हमारे पास मिलता है, कलरिंग में काम आता है। ये हमारे दूसरा इसका एक और ख़तरनाक किस्म का हमारे पास इसका एग्जाम्पल मौजूद है, जो हमारे पास है इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये आप देख सकते हैं, YbA2, हाँ, और Cu3O2, O7 सॉरी, O7। ये हमारे पास है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इट्रियम। वाई किसके लिए है? इट्रियम के लिए है। इट्रियम बेरियम जी, कॉपर ऑक्साइड। ये इसका नाम है। और ये क्या है? इसको कहते हैं अक्यूप्रेट। ये भी क्यूप्रेट है ना, अक्यूप्रेट सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर होता है, बहुत ज़्यादा करंट पास करता है। और इस इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड के अंदर यकीन करें कि इसमें कॉपर 2 भी होता है, सिर्फ कॉपर 3 नहीं होता, कॉपर 2 भी होता है। देखें, Cu2 भी होता है इसके अंदर, और Cu3, दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसका। ये आप देख सकते हैं कॉपर। तो इसका एक हमारे पास किस स्टेट में होता है? वो +3 में होता है, और बाकी हमारे पास +2 दो कॉपर +2 में है और एक कॉपर +3 में होता है। तो दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये एक सुपर कंडक्टर। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं और फोर्थ वन पे बात कर लेते हैं। तो 4 हमारे पास, इसको कॉपर 4 कंपाउंड्स कहते हैं। इसका कोई ख़ास नाम नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं कॉपर 4 कंपाउंड्स। ये इनका नाम है, कॉपर 4 कंपाउंड इनका नाम। सही। और ये क्या होते हैं? जिस तरह वो दूसरे वाले हमारे पास ऑक्साइड्स है, ये फ्लोराइड्स होते हैं। क्या होते हैं जी? ये फ्लोराइड्स होते हैं। क्लियर है? और इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CS2CuF6, सीजियम कॉपर फ्लोराइड, सीजियम भी आ गया ना फर्स्ट ग्रुप में जो है। और फ्लोराइड सिर्फ इसके नहीं, इसके इन कंपाउंड क्यूप्रेट कंपाउंड्स के भी कुछ ना कुछ फ्लोराइड हमारे पास, हमने बात की ना ज़्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास इसके फ्लोराइड्स भी मौजूद है क्यूप्रेट कंपाउंड्स के। सही, ज़्यादातर ऑक्साइड्स है लेकिन थोड़ा बहुत हमारे पास। और उसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है K2, बल्कि K3CuF6। देखिए K3CuF6 हमारे पास इसको पोटेशियम कॉपर फ्लोराइड कहते हैं। इसके कुछ हद तक, और इसके सारे के सारे, इसमें कोई ऑक्साइड नहीं है, सारे के सारे बस यही है। समझ में बात आई ना। और ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। और हमारे पास इसमें एक और चीज़ भी पाई जाती है। सही, हमने पहले बात की है कि जिस तरह हमारे पास मैंगनीज में, देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो करवाता हूँ, ये मेरे पास मैंगनीज है। नेगेटिव, तो ये मैंगनीज का जो ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव, ये इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो इस एक तो कलर आ जाता है, दूसरा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास कॉपर में भी फ्लोरीन यही फंक्शन करता है। कॉपर के अंदर हमारे पास क्या है, फ्लोरीन यही फंक्शन करता है। ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन हमारे पास क्या है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को देता है। तो एक तो इसको कलर देता है, दूसरा कॉपर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। हमने ये क्वेश्चन कहाँ पर किया था, मैंने आपको बताया था कि के इम्यूनोफोर में मैंगनीज +7 स्टेट में है, मतलब उसके सारे डी और इस ऑर्बिटल खाली है। उसके बाद उसका पर्पल कलर क्यों आता है, तो पर्पल कलर उसका ऑक्सीजन के से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है, उसके पी से। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास कॉपर के अंदर भी अगर इसके साथ फ्लोरीन अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, तो एक तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक इसको कलर मिल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। सही, अब आगे की तरफ जाते हैं। इसके कुछ हमारे पास रिएक्शंस हैं, आसान किस्म के रिएक्शंस हैं। सही, दूसरा टॉपिक हमारे पास हम शुरू कर लेते हैं यहाँ। सही, रिएक्शंस ऑफ, हमारे पास कॉपर का एक कंपाउंड एक कम्प्लेक्स बनाता है। सही, और वो कम्प्लेक्स हमारे पास क्या रिएक्शंस करते हैं। सही, कम्प्लेक्स तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन है। तो रिएक्शंस ऑफ, ये देखिए टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ, सही, CuH2O प्लस, ओके, विद क्या चीज़, विद हाइड्रोक्साइड आयन, विद OH ions, with ammonia in H3 and carbonate ion CO3 ions, इनके साथ रिएक्शंस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है हमारे पास आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं, अब इसमें कितने 6 वाटर हैं, तो हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयंस, आयन, ये कैटाइन है। सही, ये देखिए आप, ये कम्प्लेक्स है, क्या है जी, ये एक कम्प्लेक्स है। अब इनका इनके साथ केमिकल रिएक्शन है। तो इसका सबसे पहले हम रिएक्शन किसके साथ पढ़ते हैं, देखें,
इन तीनों के साथ मैं आपको रिएक्शन करवाता हूँ और आसान किस्म के रिएक्शन है। सबसे पहले मैं करवाता हूँ OH आयंस के साथ। तो OH आयंस के साथ ये किस तरह का रिएक्शन करता है ये देख